फाइन। सो लास्ट टाइम जैसा कि हम लोग डिमांड के चैप्टर में थे और डिमांड के चैप्टर में हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड कर्व और शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व, ये दोनों चीजें हम लोग ने पढ़ा, इसका ग्राफ बनाना सीखा था और ये सारी चीजों को अच्छे से तैयार किया था। और जो टॉपिक उसके बाद में उठाने वाला था वो कौन सा था? वो था एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा टॉपिक था? सॉरी एक सेकंड। एक्सेप्शन, ये भी हम लोगों ने शुरू किया था, राइट? पूरा पढ़ा तो नहीं था? नहीं सर, शुरू भी नहीं किया था। चलो वेरी गुड, तब तो मजा आ गया, तब तो नया टॉपिक फिर से फ्रेश होके पढ़ेंगे। और आज मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी शायद हो सकता है शुरू कर दूं, अगर हमने टाइम पे इसको कवर कर दिया, क्योंकि इसमें भी अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। तो अभी लास्ट पॉइंट चल रहा है, इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व या मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। वो पॉइंट हम नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, इसके बाद हम उस टॉपिक पे आएंगे। तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमांड कहती है अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो जो डिमांड है उस कमोडिटी की वो गिर जाती है, राइट? तो हमने क्या पढ़ा इन दोनों के बीच में रिलेशन? कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच का? इन दोनों का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा है गाइस? इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा रिश्ता है, उल्टा। तो दे आर हैविंग अ उल्टा वाला रिश्ता। प्राइस विल इंक्रीज, डिमांड विल डिक्रीज। ये तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है। क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तो ये फंडा कहता है, इनवर्स रिलेशनशिप वाला। लेकिन जब हम ये टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अगर मैं एक्सेप्शन बोल दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है सर इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड नहीं गिरेगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है तो क्या ये एक्सेप्शन नहीं हुआ? हाँ या ना? यस सर। यस। सो इस एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ना है। तो कौन से गुड्स ऐसे हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है? ऐसा ही सबसे पहला गुड्स है जिसका नाम है गिफन गुड्स। कौन सा गुड्स? गिफन गुड्स। ये आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन ये गिफन गुड्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गिफन गुड्स? तो भाई गिफन गुड्स जो है ना, ये जो नाम बना है ना गिफन, गिफन नाम, ये गिफन नाम जो है ना वो बेसिकली, ध्यान से सुनना, वो बेसिकली एक भाई साहब थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बताया कि सर जो लॉ ऑफ डिमांड है ना उसका एक गिफन गुड्स जो है ना वो एक्सेप्शंस होते हैं। कौन से गुड्स एक्सेप्शंस होते हैं? जो रॉबर्ट गिफन ने बताया कि ऐसे गुड्स भी जिन पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। जैसे उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने बोला कि जब पुराने टाइम में अमेरिका में क्या होता था, जो वो होते थे, क्या नाम है हमारे, अरे क्या कहते हैं उसको यार, लेबर्स, जो पुराने टाइम में जो वर्कर्स, लेबर्स ये सब काम किया करते थे ना, तो उनको जो खाना दिया जाता था वो खाना कैसे दिया जाता था? वो दिया जाता था ब्रेड। ब्रेड दिया जाता था और ब्रेड के साथ दिया जाता था मीट। क्या दिया जाता था? मीट, मतलब चिकन, ये सब नॉन वेज आइटम दिया जाता था। तो ब्रेड और मीट उनको मॉर्निंग में अच्छे से खिलाया जाता था, फिर उन लेबर से पूरे दिन काम लिया जाता था, उन वर्कर से काम लिया जाता था। अब अगर आप ध्यान दो तो ब्रेड जो है, ब्रेड क्या है? ब्रेड एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, मतलब ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। मीट एक सुपीरियर क्वालिटी है, एक सुपीरियर क्वालिटी, तो इसके कंपेयर में तो ये इंफीरियर है। हाँ या ना एवरीबॉडी? यस और नो? तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन में इनको खाना दिया जाता था। तो इन्होंने ये बताया कि एक समय ऐसा आया जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, वैसे वैसे जो लोगों के पास पैसा आता था, लेबर्स के पास, वो इन दोनों, वो जो उनको जो भी वेज रेट दी जाती थी, जो भी उनको पैसा दिया जाता था, उस पैसे से वो लोग ब्रेड और मीट का कॉम्बिनेशन खरीदते थे, जिसमें मीट सुपीरियर क्वालिटी में आता था, इंफीरियर क्वालिटी में ब्रेड आता था। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ने लगी, उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने मीट को कैंसिल कर दिया और ब्रेड की डिमांड बढ़ा दी। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास $100 है और $100 में ही आपको ब्रेड और मीट खरीदना है। लेकिन अब अगर महंगाई बढ़ रही है तो उससे मीट का दाम बढ़ रहा है और ब्रेड का भी दाम बढ़ रहा है।
बट मीट का दाम इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि इन लोगों ने ये सोचा कि एक काम करते हैं, मीट को मना कर देते हैं खाने से, मीट नहीं खाएंगे या नॉनवेज आइटम हम नहीं खाएंगे, उसकी जगह हम वो पैसा भी ब्रेड में लगाते हैं और ब्रेड हम ज्यादा खरीद लें। आपको समझ में आ रहा है? तो क्या होता है यहाँ पे, क्या हुआ, प्राइस बढ़ रही है और ब्रेड की डिमांड भी बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हाँ या ना? जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे वो लोग नॉनवेज को छोड़ के ब्रेड्स खरीद रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि मीट तो नहीं मिल रहा है, नॉनवेज तो नहीं मिल रहा, तो एक काम करते हैं, ब्रेड के साथ हम और ब्रेड खरीद लेते हैं और ब्रेड ही खा के पेट भर ले। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हाँ या ना? एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन, स्तुति आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? स्तुति, सामर्थ, अनंत, क्लियर हुआ? Yes. तो उन्होंने ये बोला, स्तुति आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि गिफिन ने बोला कि बॉस कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जब प्राइस बढ़ती है तो उनका डिमांड भी बढ़ता है, जैसे ये फूड वाला गुड्स, ये बहुत नेसेसिटी आइटम में आता है, इसको खाना ही खाना है, इसके बिना इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो प्राइस बढ़ भी जाए ना, अभी आप सोचो अगर आटे का रेट, जो आपके घर में आटा आता है, अगर आटे का रेट बहुत बढ़ जाए तो क्या आप आटा लेना बंद कर दोगे? नहीं, आप आटा, रोटी, दाल, चावल ये तो खाओगे ना, महंगा भी हो जाए तो क्या, आप बाकी लग्जरी छोड़ सकते हो बट नेसेसिटी को नहीं छोड़ सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, नेसेसिटी के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड ज्यादा काम नहीं करती। समझ में आ रहा है एक तरीके से? तो इसको कहते थे गिफन गुड्स। आगे बढ़ू, समझ में आया सबको? Yes, sir. सेकंड, सेकंड जो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन था वो था आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ स्नॉब, स्नॉब अपील। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय स्नॉब अपील? इसका मतलब क्या हुआ स्नॉब अपील? आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील का मतलब क्या हुआ? बताओ बताओ बताओ। कभी सुना है इसके बारे में? नहीं सर। स्कूल में पढ़ाया गया? स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया? अरे बोलो ना, स्तुति, श्रेया, तुम लोग कुछ बोलते कि नहीं हो? पहली बार देखा है मेरी क्लास में ये बच्चियां जो बहुत अच्छा बोलती, तो वो आज शांत है, क्या बात है? सब ठीक है? तबीयत तबीयत ठीक है ना सबकी, कि अभी भी तबीयत खराब है? हेलो? Yes, sir. क्या क्या हुआ? कोई डिस्टरबेंस है स्तुति तुम्हारे घर की तरफ, अंदर घर पे? यस सर। कान में लीड लगाओ और फोकस के साथ पढ़ो, ठीक है? जैसे इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाती है ज्वेलरीज, कोई आर्टिस्टिक चीजें। मतलब क्या? मतलब ये कि जितना भी इनका प्राइस बढ़ता है उतना भी इनकी डिमांड बढ़ जाती है। मतलब कैसे? जैसे कुछ लोगों की पेंटिंग बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना, कुछ लोगों की पेंटिंग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक डायग्राम बनाया, अब मैंने बनाया है, मुझे कौन जानता है, और इसको अगर महंगे रेट पे बेचूंगा तो कोई खरीदेगा क्या? कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन वहीं पे एक भाई साहब आ गए, कोई हमारे देश के सबसे बड़े पेंटर का नाम बताओ, कोई नाम याद है तुम लोगों को जो बहुत अच्छा आर्ट बनाता है? सलमान खान को छोड़ दो, उसके अलावा है कोई ऐसा? अरे MF हुसैन साहब यार, अभी अभी याद आए, MF हुसैन साहब। अब मैंने इतना बढ़िया डायग्राम बनाया कि उसको देख के लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई ये डायग्राम समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग मुझे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बगल में MF हुसैन साहब ने पता नहीं क्या उटपटांग सी चीज बनाई, जिसका सर ना हाथ ना पैर, फिर भी लोगों ने उसका पेंट देख के महंगी बोली लगा के करोड़ों रुपए में इसको खरीद लिया। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरीके के आइटम्स, आर्टिस्टिक जो है, ज्वेलरी टाइप्स के है, जो बहुत ही रेयर है, ऐसे चीजों का प्राइस बढ़ता है तो भी उसकी डिमांड बढ़ती है, लोग उसको खरीदना चाहते हैं। कौन? कुछ लोग खरीदते हैं, लेकिन खरीदते जरूर, उसकी डिमांड कम नहीं होती। ऐसे आर्टिकल को आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील कहते हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. सामर्थ एंड अनंत क्लियर हुआ बेटा? यस। अनंत आवाज आ रही है?
अनंत है कि नहीं है पहले बता, अनंत। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो क्या है? नेक्स्ट एक्सेप्शन है इमरजेंसी। अगर आपके देश में इमरजेंसी आ गई, मान लो किसी ने अटैक कर लिया, पूरा देश एकदम क्लोज हो गया, इमरजेंसी आ गई, कहा पता चला कि 2 महीने तक किसी को घर से निकलना नहीं है, जैसे लॉकडाउन लगा, तो उसमें क्या हुआ? इमरजेंसी में आप खाने पीने की चीजें, ध्यान से सुनो, खाने पीने की चीजें वो कितनी भी महंगा कर दो, कितना भी महंगा कर दो, फिर भी लोग खरीदेंगे। खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. So emergency, whenever you will feel emergency, in emergency, आप खाने पीने की नेसेसिटी चीज को भी महंगा कर दो, प्राइस बढ़ा दो, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड उल्टा ही नहीं होगी, उसकी डिमांड उल्टी बिल्कुल नहीं होगी, कभी भी इनवर्स नहीं होगी। ऐसे टाइम में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो आप बोल सकते हो कि इमरजेंसी में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। भाई साहब समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस मींस हमको ऐसी खबर आई, हमारे पास ऐसा न्यूज आया कि कल शायद पेट्रोल के दाम 500 रुपए पर लीटर मिलेंगे। भाई साहब अभी तो 100 रुपीज मिल रहा है। ये खबर आते ही मार्केट में अभी इसी वक्त 100 से रेट बढ़कर 150 पहुंच गया। जैसे ये न्यूज आई कि फ्यूचर में पेट्रोल विल कॉस्ट 500 रुपीज पर लीटर, इस न्यूज से अभी इसी वक्त 100 रुपीज वाला पेट्रोल 150 रुपीज पहुंच गया। आप 150 रुपीज भी दोगे और फटाफट अपनी गाड़ी की टैंकी को, फुल फ्यूल टैंक को भर लोगे फटाफट। आप महंगा देखो, प्राइस बढ़ गया, 100 से 150 हो गया, फिर भी डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इन फ्यूचर द प्राइस विल गेट इंक्रीज। So whenever you will get the news that in future the price will get increased, suddenly you will create a demand today. फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, बट करंट में, प्रेजेंट में हमेशा हमेशा और हमेशा डिमांड बढ़ जाती है, भले ही थोड़ी देर के लिए प्राइस बढ़े। समझ में आया एवरीवन? तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम कर Yes, रहा है sir. क्या? पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गई, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, ये बात, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। ये भी तो है। ये क्या होता है? मतलब कभी कभी कुछ कुछ ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है जितना महंगा आइटम होगा उतना अच्छा होगा। होता है ही नहीं होता है? हाँ या ना? लगता है ना कुछ लोगों को कि यार जैसे हम लोग सामान Yes, लेने जाते sir. हैं, तो कुछ लोग, जैसे हम कभी कहीं सामान गए, शॉपिंग पे गए, तो हम बैठे, हमारे साथ हमारी बहन बैठी है। अब मैं बैठा हूँ, मेरी बहन बैठी है, मैंने बोला ये सामान की कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, इससे अच्छे सस्ते रेट पे मिल जाएगा। वहीं बगल में एक और सामान है जो सेम है, उसका रेट बहुत ज्यादा है, तो बहन बोलती है अरे इसका रेट ज्यादा है, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। कहते हैं कि नहीं कहते? कई लोग कहते हैं ना, अबे रेट ज्यादा है भाई, महंगा बहुत है, इसका मतलब हो सकता है क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तभी महंगा बेच रहा है, ले लो भाई ले लो। होता है कि नहीं होता है? तो जो क्वालिटी प्राइस वाली चीजें होती हैं उनके लिए भी कभी कभी ऐसा ही होता है। क्वालिटी प्राइस वालों की चीजों में, क्वालिटी वाली चीजों में प्राइस बढ़ता भी है ना, तो भी उसकी डिमांड घटती नहीं है, उसकी डिमांड बढ़ती है। जैसे बीएमडब्ल्यू का रेट और 5 लाख बढ़ जाएगा ना, तो बीएमडब्ल्यू लेने वाले जितने अमीर लोग हैं, जितने रिच क्लास हैं, मिलियनर्स हैं, वो जरूर लेंगे। उनको लगेगा बीएमडब्ल्यू और महंगी वाली आ गई, तो चलो हम अपने सोशल सर्कल में अपने दोस्तों को बोलेंगे हमने तो भाई 50 लाख की गाड़ी खरीदी थी, अब तो बीएमडब्ल्यू 70 लाख की होगी, अबे ले लो भाई ले लो, 70 लाख की ले लो। हम मार्केट में बोलेंगे हमने 70 लाख की बीएमडब्ल्यू खरीदी। आर यू गेटिंग इट? 50 से 70, 20 लाख प्राइस बढ़ गया, लेकिन डिमांड क्या हुई? घटी क्या? डिमांड और बढ़ गई। दोज हु आर ऑफ शो ऑफ, जो शो ऑफ बहुत करते हैं, जिनको
बड़े बड़ी महंगी चीजों का एक क्रेज होता है, लोगों के बीच में बैठ के दिखाने का क्रेज होता है कि देखो मेरे पास ये महंगी चीज है, ये महंगी चीज है। वो लोग महंगी चीजों को कलेक्ट करते हैं, उनका कलेक्शन होता है। इसीलिए कहा जाता है जब बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज है उसका प्राइस अगर बहुत बढ़ गया तो उसको खरीदने वाले लोगों की डिमांड भी रहती है। दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन नहीं होता है। तो ये भी एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ लॉ ऑफ डिमांड का, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और एक और पॉइंट है, पता है क्या है वो है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या हुआ? चेंज इन डिमांड मतलब कभी कभी होता है ना, चेंज इन डिमांड इन द सेंस चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी कभी कभी काम आता है। मतलब क्या? मतलब ये कि मान लो ऐसे समझो इसको कैसे बताऊं चेंज इन डिमांड। जैसे कोई बहुत जीन्स है, कोई अभी कोई जीन्स अगर आउटडेटेड हो गई, कोई जीन्स आउटडेटेड है तो आप उसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, हाँ या ना? अगर आपको एक जीन्स मिल रही है No, sir. 5,000 रुपीज में, वहीं एक अपडेटेड जीन्स मिल रही है, अपडेटेड जीन्स मिल रही है नए फैशन की, बिल्कुल लेटेस्ट, जिसको पहन के जाओगे तो बच्चा लड़के लड़कियां सब गिर जाएंगे आसपास, जहां जहां चलोगे वहां गिरते जाएंगे, सब फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। और वो मिल रही है 10,000 में। आपको 5,000 में भी जीन्स मिल रही है, आपको 10,000 में मिल रही है, लेकिन आपका टेस्ट ये नहीं है। आपका टेस्ट ये जो अपडेटेड है और ये महंगा है, तो इसका प्राइस बढ़ा भी है तो भी इसकी डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर हुआ सामर्थ? Yes, sir. पक्का? किसी को कोई डाउट? स्तुति तुम्हें कोई डाउट? No, sir. बेटा समझ में आ रहा है ना, या ऐसी हवा में लग रहा है? नहीं सर, आ रहा है बोले। लेकिन पता है तुम्हें, अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। मैं बता रहा हूं भाई साहब, ये जो टॉपिक है ना, ये 100% लिख लो इसे, 100% आएगा। कहाँ आएगा? कहाँ आएगा भाई? बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इट इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टॉपिक? टॉपिक इज मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मतलब डिमांड कर्व की मूवमेंट को पढ़ना है। इसको हम कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब अभी समझाता हूं, मतलब बहुत मस्त चीज है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, समझ में? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में मूवमेंट आने वाली है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मतलब क्या? मतलब ये कि जब जब, ध्यान से सुनो, जब जब प्राइस चेंज होगा, जब जब प्राइस चेंज होगा, तब तक क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगी। ठीक? और जब क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला ना कि मेरे पास 10 रुपीज है, मेरे पास 10 रुपीज है और मुझे पता है मार्केट में समोसे 5 रुपए के एक है, तो मैं 2 समोसे खरीद सकता हूँ। 10 रुपीज है तो 2 समोसे खरीद सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर प्राइस बढ़कर कल समोसे की 7 रुपए हो गई तो शायद मैं एक ही खरीदूंगा। तो प्राइस बढ़ी, इंडिविजुअल समोसे की प्राइस कितनी थी? 5 रुपए। 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए हुआ समोसा, शायद मैं क्वांटिटी 2 की जगह अब 1 लूंगा। हो गया कि नहीं हो गया कम? तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होती है। मैं पहले 2 क्वांटिटी लेता, अब मैं 1 क्वांटिटी ले रहा हूं क्योंकि समोसे का प्राइस बढ़ गया। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस चेंज एंड क्वांटिटी डिमांड चेंज, बोथ हैव अ रिलेशनशिप। तो ये कैसा होता है? क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है? जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आप पढ़ते हो, ध्यान से सुनो, जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पढ़ते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 2 तरीके से होता है। कैसे होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये जो चैप्टर है, क्वांटिटी डिमांड में 2 तरीके के चेंज होते हैं। एक तरफ क्या होता है, या तो वो एक्सपेंशन में होता है, या तो उसको हम कहते हैं एक्सपांशन हो रहा है डिमांड कर्व, या हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या डिमांड कर्व कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मतलब ये, अगर प्राइस ध्यान से सुनो, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है कि नहीं घटती है, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर, sir. ध्यान से सुनो, अगर प्राइस बढ़ती है, मैं अपना कैमरा ऑन करके तुम्हें दिखा रहा हूं,
यस, ध्यान से सुनो, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है कि नहीं होती है, हाँ या ना? और डिमांड अगर कम होती है तो डिमांड जब कम हो रही है तो उसको एक्सपेंशन कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे? बोलो। Contraction. कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपैंड करना, बढ़ना। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हारी क्वांटिटी डिमांड कम होगी ना, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी, राइट? इसका मतलब यहाँ पे आपका डिमांड क्या होता है, कम होता है। और एक्सपेंशन में क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। तो प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांड या डिमांड का कैसा रिश्ता है? अगर प्राइस बढ़ता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब डिमांड कम होती है। और प्राइस घटता है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ती है, एक्सपेंशन होता है। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. अब ध्यान से सुनो, जब भी बोर्ड एग्जाम में कोई पूछता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो हमेशा याद रखना चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है तो ये हमेशा प्राइस पे होता है। प्राइस बढ़ेगी और घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। गाइस लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ध्यान से सुनो, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। व्हाट आई एम यूजिंग अ वर्ड क्वांटिटी डिमांड, आई एम यूजिंग अ वर्ड क्वांटिटी डिमांड, आई एम नॉट यूजिंग वर्ड ओनली डिमांड, आई एम नॉट यूजिंग वर्ड ओनली डिमांड। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये दोनों में अंतर है, ठीक है? दोनों में अंतर है, ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, इसमें अंतर है। अगर प्राइस बढ़ता है तो समोसे का क्वांटिटी मैं कम कर दूंगा, लेकिन समोसा खाना नहीं छोड़ रहा हूं मैं डिमांड नहीं चेंज कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, समोसे का प्राइस बढ़ा तो मैं कम समोसे खाऊंगा, समोसे का प्राइस गिरा तो मैं ज्यादा समोसे खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा क्या, समोसे। आर यू गेटिंग इट? This is called change in Yes, sir. quantity demand. I am changing in quantity of a samosa. I am not changing my demand. Change in demand में क्या होगा, मैं समोसा छोड़ के चला गया छोले भटूरे खाने, मैं समोसा छोड़ के चला गया क्या नाम है, डोसा खाने। सो यहां तो मैं डिमांड ही चेंज कर दिया, यहां तो कुछ एक्स डिमांड थी, मैंने एक्स को हटा के वाई पे डिमांड पे चला गया। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड, दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम स्क्रीन पे देखो क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमेशा किससे होती है, हमेशा प्राइस से होती है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और प्राइस, इन दोनों का ही रिश्ता है। चेंज इन डिमांड जब होती है ना तो उसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं होता, वो अदर फैक्टर होता है। मतलब कहीं इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो हो सकता है तुम आज मारुति कार से चल रहे हो, अगर तुम्हारी इनकम बहुत बढ़ गई तो तुम बीएमडब्ल्यू पे चले जाओगे। तो तुमने मारुति की कार को छोड़ दिया, डिमांड ही चेंज कर दी और तुम चले गए बीएमडब्ल्यू की कार पे। आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी, यस और नो? Yes, sir. मींस Yes, प्राइस sir. घट, प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। जब मैं क्वांटिटी डिमांड की बात करता हूं तो प्राइस से फर्क पड़ता है। तो जब जब मैं बोलूंगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तुम्हारे दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि सर प्राइस के रिलेशनशिप से बोल रहे हैं, यहाँ पे प्राइस पिक्चर में आ जाएगा। यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जब बोलूंगा ना तो प्राइस एकदम हीरो की तरह सामने आ जाएगा, लेकिन जब चेंज इन डिमांड बोलूंगा ना तो प्राइस पीछे रहेगा, फिर प्राइस नहीं आएगा, फिर कौन आएगा, फिर अदर फैक्टर आएंगे। अदर फैक्टर मैंने क्या क्या पढ़ाया था तुम लोगों को, याद है? इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, याद आ रहा है? चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑल अदर फैक्टर जो डिटर्मिनेंट्स हमने शुरू में पढ़े थे, वो सारे के सारे जो प्राइस को छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स आर अदर फैक्टर्स। तो जब प्राइस सेम रहती है और अदर फैक्टर बदल जाता है तो डिमांड चेंज हो जाती है। हम समोसा छोड़ के छोले भटूरे पे चले जाएंगे, लेकिन अगर प्राइस ऊपर नीचे होगी तो हम एक की जगह दो छोले भटूरे खाएंगे, दो छोले भटूरे की जगह एक खाएंगे। हम क्वांटिटी में ऊपर नीचे करेंगे लेकिन छोला भटूरा नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया एवरीबॉडी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इसका बताने जा रहा हूं तुमको ग्राफ, ग्राफ और शेड्यूल। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? बड़े ध्यान से। और सुनो, कल भी क्लास है, ऑन संडे आई हैव क्लास। मैंने ग्रुप पे डाला था ना,
जितना दिन का ग्रुप पे डाला है पूरे वेडनेसडे तक क्लास चलेगी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये चारों दिन क्लास चलेगी। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन के लिए मैं बाहर हूँ। बाहर क्यों? क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एक सेशन है, भले ही वो ऑनलाइन सेशन है वहां जाके, लेकिन सेशन तो है, तो मुझे एक पल के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी कोई एक क्लास मिस होगी जिसको मैं यहाँ कवर कर दूंगा और एक्स्ट्रा सेशन दूंगा। सो यू विल गेट मोर सेशन, लाइक यू हैव 12 सेशन आपको मिलना चाहिए, मैं आपको पूरे इस महीने में 15 सेशन दूंगा, 2 से 3 सेशन एक्स्ट्रा ही दूंगा। जैसे लास्ट मंथ में मैंने आपको 12 की जगह 16 सेशन दिए थे, इस बार मैं 15 करीब दूंगा, लेकिन दूंगा, एक्स्ट्रा ही सेशन मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। सो डोंट वरी, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एवरीबॉडी यस और नो? No, sir. नहीं नो सर। श्रुति, तुम्हें तो नहीं है कोई दिक्कत? क्लासेस नहीं पूरी सर हैं? नहीं। ये चारों अच्छे से पढ़ना और रेगुलर क्लास में रहना। हम सप्लाई तक खत्म करेंगे, हो सकता है मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तक खत्म करूं, तुम लोग के एग्जाम में आने वाला है ना अभी, तो वो कवर हो जाएगा। कब है एग्जाम इकोनॉमिक्स का? 20 को। अरे कवर हो जाएगा, अच्छे जाएंगे तुम्हारे एग्जाम, चिंता न करो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। एक्सपेंशन वाला, एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सपेंशन में क्या होता है गाइस? एक्सपेंशन में डिमांड क्या होती है, बढ़ती की घटती? बताओ। डिमांड बढ़ती सर है। बढ़ती। बढ़ती है। तो चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये एक शेड्यूल बना हुआ है ऐसे करके, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांड। मान लो प्राइस आज 100 रुपए है, मान लो प्राइस आज 100 रुपए है, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है? क्वांटिटी डिमांड 500 क्वांटिटी की है। लेकिन कल को प्राइस गिर के 50 रुपए हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी कि बढ़ेगी? अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन होता है उल्टा। तो क्या हुआ, प्राइस अगर घट गई तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी ना? बढ़ेगी। इसको 1000 कर लो। आओ इसका ग्राफ बनाए। ग्राफ बहुत इजी है, कैसे बनेगा ग्राफ? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपल सा करेंगे, एक एक्स का, एक वाई एक्सिस, ये डाला, इसको किया 0, इसको किया क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पे रखा हमने प्राइस। समझ में आया? यहाँ पे रखा हमने प्राइस। अब क्या मैं कह रहा हूं, अगर प्राइस 100 है, मान लो दिस प्राइस इज 100, ये इसको मैं कह देता हूँ 100 रुपीज, ये 100 रुपीज है, ठीक। और जब प्राइस 100 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है? जब प्राइस 100 है तो क्वांटिटी डिमांड है 500। कितनी है? 500। फिर क्वांटिटी डिमांड बढ़कर कितनी हो रही है? 1000, ये हो गया 1000। और प्राइस क्या हो रहा है? 100 से घट के, 100 से घट के यहाँ पे आ जा रहा है 50। प्राइस को थोड़ा और ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि साफ दिखे, ऐसे दिख नहीं रहा प्रॉपर, यहाँ कर दे रहा हूँ, ये 100 रुपए है प्राइस। अब घट के कितनी होगी? 100, 50 रुपए। तो प्राइस यहाँ से कम हो गई, क्वांटिटी। जब प्राइस 100 थी, जब प्राइस 100 थी, ध्यान से देखो, सब प्राइस 100 थी, तो क्वांटिटी डिमांड कितना था एवरीवन? कितना था? 500। 500। 500. देखो ग्राफ ध्यान से देखो, तो इन दोनों को डॉट डॉट करके मैंने मैच कराया, और ये जो पॉइंट बना, दिस पॉइंट, ये मेरा पहला पॉइंट था। क्लियर हो गया? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर प्राइस गिर के नीचे आ गई, ध्यान से देखो, प्राइस फॉल डाउन, प्राइस फॉल होके कित पे आ गई? 50 रुपए पे आ गई। और क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया? क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई, 1000 रुपए हो गई। तो जब प्राइस गिरा तो अपने यहाँ पे नया बनाएंगे। अब क्या करेंगे? अब प्राइस गिर के 50 रुपए आ गई और नया क्वांटिटी डिमांड बन गया, ऐसे करके ये, ठीक। ये नई क्वांटिटी बन, ये एक नया डिमांड बन गया। इन दोनों को जोड़ दो, ये आपका नया डिमांड कर बन गया। सिंपल। समझ में आया एवरीबॉडी? यस और नो? और यहाँ पे क्या हुआ? Yes. यहाँ पे डिमांड, डिमांड, ये देखो जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहाँ पे एक ऐसे एरो बनाना पड़ेगा। क्यों एरो बनाना पड़ेगा? क्योंकि डिमांड आपकी कहां से कहां पहुंच गई? डिमांड यहां से एक्सपेंड होके यहां तक आ गई। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, ये आपका डिमांड कर्व है। क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. याद रखना, आपको ये एरो बनाना है,
ये बनाना है एरो भाई। अगर ये नहीं बनाया ना नीचे की तरफ तो मार्क्स काट देंगे वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ये एरो इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूरे ग्राफ में एरो का ना वेटेज, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसको जरूर बनाना। अब आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का समझ में आ गया सबको? मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक सेम चीज वैसे ही बनेगा। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड। अब प्राइस पहले कितना है, पहले प्राइस कम था, अब प्राइस बढ़ के 100 हो गया। जब प्राइस कम था तो डिमांड कितनी थी, 1000 थी, अब कितनी हो गई, 500 हो गई। बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा, बस जो एरो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा। एरो क्या हो जाएगा, उल्टा। तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 0 x एक्सेस, y एक्सेस। पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस नीचे 50 था। जब 50 प्राइस था तो डिमांड कितनी थी, डिमांड थी आपकी यहां पे कहीं, कितनी थी, 1000 डिमांड थी। ये क्वांटिटी डिमांड है, ये प्राइस है। फिर क्या हुआ नया, फिर प्राइस बढ़कर पहुंच गया 100 और क्वांटिटी डिमांड घट के हो गया 500। ठीक, तो पहला ग्राफ ऐसे कनेक्ट हुआ था इनिशियल लेवल पे। फिर नेक्स्ट कैसे बना, ऐसे बना। ऐसे बना। समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये ग्राफ ऐसे बनेगा, इन दोनों लाइन को टच कराना है, ठीक है। याद रखना, ये दोनों लाइन को टच कराना है ऐसे। ये बन गया। और यहाँ पे एरो कैसे बनेगा, नीचे की ऊपर एवरीबॉडी। जब ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नीचे की ऊपर, ऊपर की तरफ। पर ये ऐसे एरो दिखेगा। एंड दिस इज योर डिमांड कर्व। व्हाट कर्व, डिमांड कर्व। ये आपको बोर्ड में बनाना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन मतलब मूवमेंट ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं। डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है, और इसको दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और जब जब मैं क्वांटिटी डिमांड की बात करता हूं तब तक आपके दिमाग में बत्ती क्या बजेगी, बत्ती ये जलेगी कि बॉस इसका प्राइस के साथ संदर्भ है, प्राइस के साथ इसका रिलेशन निकालना है। मतलब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड घटा, प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा। कैसे बनेगा, ये शेड्यूल बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। समझ में आया, ये शेड्यूल बनेगा और ये ग्राफ बनेगा। यहां तक क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, sir. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, उसका नाम क्या है, इसका पॉइंट है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। गाइस, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब है अब डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर जा रही है। यहां पे क्या हो रहा था, डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रही है, डिमांड सेम जगह पे बस ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है। तो एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इस वाले सीन में क्या होगा ना, इसमें मान लो अगर डिमांड कर्व ऐसे डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व ऐसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी या तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब अब अपना डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जा रही है। और डिमांड कर्व शिफ्ट होने का मतलब समझ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, मतलब यहां डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या लगता है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो सामान मैं खरीदने जा रहा हूं, जो कॉमोडिटी मैं खरीदने जा रहा हूं, उसकी डिमांड या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है फ्रॉम अदर फैक्टर। मतलब इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, मैं चाय पीता था, कॉफी का दाम और घट गया तो डिमांड और बढ़ गई चाय की, या सॉरी कॉफी का दाम घट गया तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैंने आपको पहले पढ़ा था डिटरमिनेंट्स इन डिमांड में? यस और नो? Yes, sir. नहीं टूटी, सर, समझ में आया। अरे बाबा कितना सिंपल है रे, तुम लोग क्या है, तुम लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से बेटा, ध्यान से देखो क्या है। शिफ्ट इन डिमांड कर का मतलब ये हुआ कि डिमांड में शिफ्ट हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है और घट रही है। यहाँ इंक्रीज होगी डिमांड, देखो या तो डिमांड
इसको क्या कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड का मतलब बताता हूँ। शिफ्ट इन डिमांड का दो तरीके के होते हैं, या तो इंक्रीज इन डिमांड होगा, ध्यान से सुनो, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, ठीक है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा इन डिमांड। अब डिमांड इंक्रीज या डिमांड डिक्रीज कैसे होती है, यहां पे हम प्राइस को नहीं देखेंगे, अदर फैक्टर्स को देखेंगे। किसको देखेंगे, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर समझते हो, अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस को छोड़ दो, प्राइस को मारो गोली, प्राइस को नहीं देखना है हमको। क्या देखना है यहाँ पे, इनकम देखना है, मान लो इनकम, या क्या देखना है हमको यहाँ पे, इनकम नहीं देखा तो हमने दूसरा क्या देख लिया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, या प्राइस ऑफ